नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। चंद्र और मंगल, अगर आपकी पत्रिका में चंद्र मंगल की युति है या चंद्र मंगल का आस्पेक्ट बन रहा है या चंद्र या मंगल आपकी पत्रिका में खराब है, तीनों सिचुएशन के लिए ये उपाय काम करता है। बहुत सिंपल सा उपाय है जिससे चंद्र और मंगल से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होता है। अंत तक हमारे साथ बने रहें, डिटेल में बात करेंगे कैसे ये उपाय करना है, किन किन सिचुएशंस में होगा। और सबसे बड़ी बात इस उपाय की ये है कि हम करते तो दो ग्रहों के लिए, चंद्र और मंगल के लिए ये उपाय करवाते हैं, लेकिन इससे हमारे 3 ग्रह और अच्छे हो जाते हैं। तो 5 ग्रहों को अच्छा करना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिए और ज़रूर आपको ये पसंद आएगा। सबसे पहले बात करता हूँ चंद्र और मंगल की। अगर आपकी पत्रिका में चंद्र खराब हो तो आप देखिएगा आपको मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। चंद्र नकद धन का भी कारक है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि नकद धन की हमेशा आपको कमी बनी रहती है। और चंद्र अगर खराब हो जाए, कहते हैं ना कि मन अगर अच्छा नहीं है तो सब कुछ अगर अच्छा भी हो तो अच्छा नहीं लगता। चंद्र आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर चंद्र मन अच्छा है आपका तो कोई काम करने का आपको इच्छा बनती है और उसमें आउटपुट भी देते हैं आप अपनी। लेकिन अगर मान लीजिए मन ही खराब है, मन से आप परेशान हैं, डिप्रेशन आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी चंद्र कहीं भी आपकी पत्रिका में खराब हो रहा है, पहला बात। दूसरी बात, मंगल से संबंधित समस्याएं। मंगल प्राइमरीली आपके खून का कारक है, मंगल आपके लिवर का कारक माना जाता है। तो अगर डाइजेशन से संबंधित समस्याएं हैं, खून से संबंधित समस्याएं आपको आ रही हैं, या फिर आप कहते हैं कि सर मेरा तो मंगल बद हो रखा है, मांगलिक कार्य घर में होते ही नहीं, झगड़ों में या कहीं फसादों में आपका नुकसान होता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई भी शुभ कार्य शुरू किया उसमें अड़चन आनी ही आनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अब मैं मंगल की प्लेसमेंट पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे, चंद्र के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, अब ऐसे तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कहते हैं सर किसी जोशी ने देखकर मेरी पत्रिका में बताया था तुम्हारे में तो चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन मेरे पास तो दूर दूर तक धन नहीं है। इसका मतलब चंद्र मंगल का योग आपको कहीं पर भी फल नहीं दे पा रहा। वो क्यों नहीं दे पा रहा? चंद्र या मंगल खराब होंगे आपके। तो ऐसी स्थिति में भी उपाय किया जाता है। अब उपाय को समझ लीजिए, करना क्या है, बहुत सिंपल। जो आज उपाय लेकर आया हूँ हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें करना क्या है, आप आटे का हलवा बनाएंगे दूध में, चाहे तो घी का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें नट्स अगर बादाम इत्यादि डालना चाहें डाल लीजिए, आपकी मर्जी है। मेनली आपको आटे का हलवा बनाना है। अब दूध में बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, दूध जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, आटे का जो आटा होता है वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। और जब इसके अंदर हम चीनी डालते हैं या गुड़ डालते हैं या खांड डालते हैं, इन तीनों वस्तुओं में से कुछ भी आप मीठा करने के लिए डालेंगे वो मंगल है। ये हलवा आपने बना लिया, ये हलवा आप 43 डेज़ लगातार, ये 2 दिन आपके पास चॉइस है, या तो सोमवार से शुरू कर लो या मंगलवार से शुरू कर लो, और ये धर्म स्थान में दे के आना है। अब लोग सबसे पहला सवाल, क्योंकि लोगों के सवाल ऐसे ही आते हैं ना कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी आपकी सामर्थ्य के अनुसार, आप जितना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि ये उपाय आपको 43 डेज़ लगातार करना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा, क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे ले लेता हूँ क्योंकि कोई भी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पर, वहाँ उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है आप उपाय करो नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये उपाय के 1-2 ऑल्टरनेटिव जो जो समझ में आ रहे हैं, जो जो लोगों को करवाते रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव, ताकि उपाय हो। ये ना हो कि आप वीडियो देख के चले गए, वीडियो देखने के बाद उपाय आपने कोई भी नहीं किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा उपाय जो नेट पर बताए जाते हैं लोगों से वो करे ही नहीं जाते। तो इसमें करना क्या है, पहला मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटी अपने सामर्थ्य के अनुसार, पहली चीज़, दिन सोमवार या मंगलवार। दूसरी चीज़, अब फीमेल्स ये पूछेंगे कि सर अगर हम करना चाहते हैं तो 43 डेज़ लगातार हम कैसे करेंगे, क्योंकि बीच में मासिक धर्म का पीरियड आ जाता है। तो लाल किताब के उपायों में मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, आप लाल किताब के विशेष उपाय सीरीज़ देख लीजिएगा हमारी।
हम उसमें ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। आप ऐसा कर सकते हो, आप उपाय शुरू करो सोम या मंगलवार से, बीच में जो पीरियड के डेज होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी जब से पीरियड शुरू हुआ आपने वहाँ तक की काउंटिंग कर ली, और जब रिज्यूम किया आपने उपाय तो वहाँ से काउंटिंग वापस शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से फीमेल्स भी ये उपाय कर सकती हैं। अब कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सर कौन करे ये उपाय? सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है वो खुद उपाय करे, लेकिन लाल किताब का रूल होता है कि ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं, वो कहते हैं कि सर अब मान लीजिए हमारा बेटा है वो उपाय नहीं कर सकता, तो क्या हम उसके बिहाफ पर कर लें? तो कर सकते हैं, अगर बेटा अपने हाथ से करे तो और ज़्यादा अच्छा। अब ये 43 डेज़ लगातार ये उपाय चलता रहेगा। जब 43 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे उस उपाय के बाद उससे अगले हफ्ते से आप एक नियमित शेड्यूल बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सोमवार से उपाय शुरू किया पहला, तो सोमवार वाले दिन हलवा बनाकर मंदिर में देना शुरू करें। मंगलवार से शुरू किया तो मंगलवार से वो आप कुछ कम से कम कोशिश करिए 1 साल तक ये शेड्यूल बनाए रखें। इससे क्या होगा, ये जो दूध का बना हलवा जब मंदिर में जाएगा, क्योंकि मंदिर में आगे वो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या रहेगा, आपके चंद्र के और मंगल के दोनों के रिजल्ट अच्छे होंगे। दूसरी बात, मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में कि 2 प्लैनेट्स के लिए ये उपाय करवाया जा रहा है, लेकिन इससे 5 प्लैनेट्स सही होंगे। तो 2 प्लैनेट्स और बता देता हूँ आपको किस तरह से सही होंगे, क्योंकि आपने शुक्र का भी प्रयोग किया। हलवा जो है वो शुक्र से संबंधित है, आटा जो है शुक्र से संबंधित है। शुक्र के रिजल्ट अच्छे होंगे, क्योंकि जब धर्म स्थान में खाना नंबर 2 में आप कुछ लेके जाएंगे, बृहस्पति के फल भी अच्छे हो गए, शुक्र के फल भी अच्छे हो गए। ये उपाय आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर मंदिर में छोड़ के ही आ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें? आप ऐसा कर सकते हैं, मंदिर में आप छोड़ आइए, पंडित जी को बोल दीजिए उसको बांट दिया जाए, या ऐसा भी कर सकते हैं आप पहले ये हलवा भगवान को प्रसाद की तरह आप भोग लगाएं, उठाएं प्रसाद की तरह, थोड़ा सा खुद के लिए रख के बाकी आप लोगों में बांट दें, ये भी किया जा सकता है। यानी किसी भी तरह से उपाय कर लीजिए। अब इसमें एक एडिशनल चीज़ आपके साथ और बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको वादा किया था जब वीडियो शुरू हुआ था कि मैं 5 ग्रहों का ये उपाय बताऊँगा। 4 ग्रह मैंने कंप्लीट कर दिए, चंद्रमा, उसके बाद मंगल, बृहस्पति और शुक्र। अब 5वां प्लैनेट किस तरह से, हम बुध भी अच्छा कर सकते हैं। इसी रेमेडी को एक छोटा सा वेरिएशन करना है। हलवा बना लीजिए, दूध में आटे का हलवा बना लिया आपने। ये छोटी कन्या, किसी भी एक छोटी कन्या को, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्या को, चाहे तो ज़्यादा कन्याओं को भी बांट सकते हैं आप। 43 डेज़ लगातार ये बांट दीजिए। क्वांटिटी आपकी सामर्थ्य के अनुसार। कब से शुरू करना है? बुधवार से शुरू करना है। उस समय पर 43 डेज़ लगातार बांट देंगे। जब ये 43 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे, उससे अगले हफ्ते से फिर हर बुधवार आप कन्याओं को ये हलवा थोड़ा सा अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाकर बांट दीजिए। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि छोटी कन्या जो है वो बुध से संबंधित मानी जाती है, तो बुध अच्छा हो गया आपका। दूसरा, बुध व्यापार का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध कम्युनिकेशन स्किल्स का। लोग कहते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, बुध को अच्छा करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप ग्रहों को फाइन ट्यून करके, समझ के, उनकी नेचर समझकर छोटे छोटे उपायों से भी उनको ठीक कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।